नमस्कार, मैं जगदीश बराज, पॉलिटी विद बराज के साथ और मेरे प्यारे बच्चों, हमने युवा संसद का कार्यक्रम जिला स्तर पर किया। इसमें सिरसा जिला के 35 स्कूलों ने भाग लिया और जिसमें 7 टीमें हमारी उभर कर सामने आई, जिसमें झीड़ी, नथौर, नाथुश्री कलां, देसू मलकाना, देसू जोधा, कंवरपुरा और एलनाबाद। अब इन 7 टीमों में से एक टीम राज्य स्तर पर जाएगी, क्योंकि अब की बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कमिश्नरी लेवल का ना हो, तो जो जिले की टीम होगी वो राज्य स्तर पर होगी, और यदि कमिश्नरी लेवल का होता है तो जिले की टीम पहले कमिश्नरी में जाएगी, क्योंकि सिरसा कमिश्नरी में 4 जिले हैं, तो वो चारों के साथ प्रतियोगिता करेगी और उसके बाद स्टेट में। तो अब की बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीधा मुकाबला है वो राज्य स्तर पर ही हो। तो बच्चों, अब हमें अपनी तैयारी है वो जिला स्तर के लिए नहीं, हमें राज्य स्तर की करनी है। तो इसके लिए हमें प्रबंध कैसा करना है, वैसे का वैसा जैसा लोकसभा में होता है। हमें ग्रीन कारपेट या बिछाने हैं, बढ़िया प्रबंध करना है। सीटिंग का प्रबंध ऐसे करेंगे जैसे लोकसभा में होता है, यानी आप 3 बेंचों से शुरू करेंगे, 1 2 3, ऐसे 3 बेंच, इसके पीछे एक के पीछे 2 2, 2 के पीछे 3 और 3 के पीछे 4 बेंच। यानी आपका इसी तरह घोड़े की नाल की तरह आपका जो संसद है वो बन जाएगा। तो इसमें आपको मुख्य बातों का, तो क्योंकि हमने ब्लॉक स्तर पर लड़ा है, संख्या है वो 50 से 55 के करीब होनी चाहिए, 50 से 60 मिनट होना चाहिए, उनका पालन बड़ी सख्ती से करना है। आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ, इसलिए आपको कंटेंट लिख के तैयार रखना है, क्योंकि अब जो भी प्रतियोगिता होगी वो कंटेंट जो आप बोलोगे, जो भी निर्णायक मंडल होगा वो कंटेंट को आपके साथ मिलाएगा, आपके साथ संबंध बिठाएगा उनका। जैसे आप बोलोगे वो कंटेंट भी देखेंगे, तो आपने कंटेंट जो आपने लिखा है उसी के साथ आपने बोलना है। और अपनी भाषा कैसी होनी चाहिए, अब तक आपको पता लग गया होगा, बहुत ऊंची भी ना हो और बहुत नीची भी ना हो, और एक जैसी पैरेलल भी ना हो। ऊंची बोलने वाले का सतर थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, अपना बॉडी लैंग्वेज इधर उधर देख के आप बहुत अच्छी तरह से बोलिए, ताकि आप सुनने वाले को वो चीज अच्छी लगे। हमें युवा संसद के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमें डेमोक्रेटिक वे यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे जरूरी चीज होती है, वो होती है बातचीत करना, अपनी बात को तर्क के साथ रखना, ये चीज सिखानी है। तो हमें संसद में किसी भी फूडबाजी जो हम वास्तव में संसद में, लोकसभा दिल्ली में देखते हैं, वो हमें नहीं करनी। हमें विरोध भी बड़ा संयम तरीके से और डेमोक्रेटिक वे में करना है, लोकतांत्रिक ढंग से करना है। यानी आप जब मेज थपथपाने की बात आए तो आप ऐसा, यानी कानों को सुहाने वाली थपथपाहट होनी चाहिए। और किस बात पर थपथपाहट करनी है, किस पर नहीं करनी, उसका फैसला भी आपको पहले ही करना है ये। और जब आपका विपक्ष का हो या सत्ता का हो, जब खड़ा होकर कोई बोल रहा है तो बाकी सदस्यों का पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग ध्यान है वो बोलने वाले की तरफ जाना चाहिए, और उसी हिसाब से मेज थपथपाहट होनी चाहिए। आपके नाम, जैसे अध्यक्ष महोदय नाम लेके बोलते हैं, आपको नाम जब ले लिया जाए तब आराम से आप खड़े होंगे। तो इसमें जो आपको जो 11 स्टेप हमें पूरे करने, इसमें लगभग लोकसभा में बहुत सारे ओरिजिनल जो लोकसभा होती है उसमें काफी सारे स्टेप होते हैं, तो हमें तो केवल 11 स्टेप्स का प्रदर्शन करना है। तो पहले हम शपथ दिलाएंगे, तो शपथ 2 या 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो 2 या 3, मैक्सिमम 3 और नहीं तो 2 होनी चाहिए। अब नए मंत्रियों का परिचय भी कराना है, तो इसमें परिचय भी 2 या 3 मंत्रियों का ही कराना है, ज्यादा नहीं। 2 या 3 मंत्रियों का परिचय कराइए। आपकी भाषा जो आप रिहर्सल करो, जो आप सीखो, उसमें ये आपको समय को पूरी तरह लगा के बैठना है कि हम किस ढंग से बोले कि हमारे मिनट है वो पूरे हो जाए। शोक संदेश को अध्यक्ष द्वारा बिना किसी रुकावट के खड़े होके बोलना होता है, और उसके तुरंत बाद बिना नाम लिए सभा में, लोकसभा में बैठे प्रधानमंत्री शोक संदेश प्रकट करेंगे, और उसके बाद जो
विपक्ष का नेता होता है वो शोक संदेश बोलता है, पढ़ता है। तो इसी प्रकार ये 3 यानी आप 3 पे रहिए, शपथ 3 को दिलाइए, मंत्री 3 का आप परिचय करवाइए और शोक संदेश में भी 3 हो जाएगा। इसके बाद आप विदेशी मेहमान जो आए हैं उनका जो परिचय करवा रहे हो वो बड़े सावधानी पूर्वक करवाएं, और जो मेहमान बनेंगे उनको भी कहिए कि जैसे आपका नाम कंप्लीट हो जाए तो आप बिल्कुल ही आराम से खड़े होंगे, आराम से खड़े होकर आप हाथ हिला के उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। और जैसे ही अध्यक्ष महोदय उनका नाम लेंगे तो सभी पक्ष और विपक्ष दोनों है वो बड़ी कर्णप्रिय, कानों को सुहाने वाली थपथपाहट से आपको उनका अभिवादन करना है और विदेशी मेहमानों को अभिवादन स्वीकार करना है। इसके बाद बच्चों प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल हमेशा ही लोकसभा का 11 बजे शुरू होता है और 1 घंटे के लिए होता है ये। और इसके बारे में आपको मैं बीच में ये बताना चाहूंगा कि लोकसभा की कार्रवाई जो मैं आपको बता रहा हूं और जो आप भी बच्चों अपने अध्यापक से पता कीजिए, यानी लोकसभा से संबंधित जितने क्वेश्चन उठ सकते हैं वो निर्णायक मंडल आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। मैं आऊंगा तब भी आपको, जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, सामान्य ज्ञान कहते हैं, यानी लोकसभा में जो आप कार्रवाई कर रहे हो 11 चीजों की, उसको आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न पूछेंगे, वो उसके भी 10-12 नंबर होते हैं जो सामान्य तौर पर नॉलेज रखने, यदि कोई युवा संसद उसका नॉलेज रखती है तो उसमें उसको भी नंबर मिलते हैं। तो आप उसका सामान्य ज्ञान भी रखिए। जैसे प्रश्नकाल कितने बजे शुरू होता है, 11 बजे शुरू होता है, कितने समय के लिए होता है, तो 1 घंटा के लिए शुरू होता है। और फिर होता है शून्यकाल, और शून्यकाल में अंतर भी पूछा जा सकता है। आपको उस अंतर को भी अपने अध्यापक से अच्छी तरह से समझ के रखना है ताकि आप बता सको कि प्रश्नकाल और शून्यकाल में क्या फर्क है। और इसके बाद आपका आएगा कि आपको आवश्यक दस्तावेज है वो संसद के पटल पर रखने हैं, उसका अध्यक्ष डिक्लेयर करता है, और फिर जो मंत्री महोदय संबंधित होते हैं वो पटल पर कागज रखते हैं। तो वो कागज का मंत्री खुद रखने नहीं जाएगा, वहां तक मार्शल आएगा या कर्मचारी आएगा वहां से, महासचिव से वो लेगा और वो महासचिव तक देगा। महासचिव से है वो मार्शल पहुंचा देगा या महासचिव खुद घूमकर उनकी मेज पर रख देगा। और इस प्रकार ये कार्रवाई हो जाएगी। और इसके बाद करेंगे हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। किसी विषय के प्रति ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, काम रोको प्रस्ताव क्या होता है और विशेषाधिकार क्या होता है, आपको परिभाषा के साथ इनको याद करना है और सीखना है। याद करना ही नहीं, सिर्फ सीखना भी है। आप अध्यापक से ये इसके पूरे अर्थ जान लोगे, क्योंकि अब कंपटीशन होगा वो ब्लॉक लेवल की तरह नहीं। अब आपके बारे में पूरे आपके नॉलेज की और आपके बोलने की, आपके नॉलेज की, आपके चलने की, आपके व्यवहार की, आपके बॉडी लैंग्वेज की, सिटिंग प्लान में सारी चीजें हैं क्या, सारी चीजों का अब मूल्यांकन किया जाएगा। और इसके बाद होगा विधायी कार्य, यानी कानून बनने का प्रक्रिया क्या है। बच्चों, कानून बनने की प्रक्रिया 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। आप अपने अध्यापकों से पूछिए प्रथम चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है और तृतीय चरण में क्या होता है। तो विशेष इसमें अध्यक्ष है वो डिबेट करवाएंगे। तो इसमें 10 से 15 मिनट आपके प्रश्नकाल में लगेंगे और 10 से 15 इसमें लगेंगे। बाकी आपके 10 से 15 2 तो ये हो जाते हैं और बाकी आपका अन्य स्तर पर समय लगेगा। इस तरह आपका समय वो 50 मिनट का होना चाहिए। एक इसमें बच्चों मुख्य चीजें आती है कि प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न काल में। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न में आपने पूरक प्रश्न जरूर लेने हैं। मैं काफी स्कूलों में गया तो पूरक प्रश्न थे ही नहीं, एक स्कूल में गया तो पूरक प्रश्न बहुत थे, और एक स्कूल में गया तो पूरक प्रश्न, नाम पूरक प्रश्न बोला गया, बहुत अच्छे पूछे गए, लेकिन वो पूरक नहीं थे। तो पूरक प्रश्न होते क्या हैं बच्चों? किसी संसद सदस्य ने मंत्री से कोई प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का उत्तर तो मंत्री के पास पहले आ ही जाता है, क्योंकि पहले प्रश्न पूछना होता है। उस प्रश्न उत्तर आने के बाद जिसने प्रश्न पूछा है वो उस मंत्री के प्रश्न से संतुष्ट नहीं है, अर्थात या तो मंत्री ने गोलमाल किया है,
किसी दबाव के कारण, अपनी सरकार को बचाने के कारण हो सकता है कि वो खुलकर उसका उत्तर दे नहीं रहा या उसको घुमा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है मंत्री ने बखूबी उत्तर देने की कोशिश की लेकिन कुछ पूछने वाला है कुछ और भी पूछना चाहता है, तो इसकी सूचना तो पहले से दी होती है। तो अध्यक्ष बोलेगा भी पूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं, तो नाम लेके भी इस फला सांसद सदस्य का पूरक प्रश्न है, तो वो पूरक प्रश्न पूछे तो पहले प्रश्न का रिलेटेड होना चाहिए। इसको अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न का आप हमेशा विषय का ध्यान रखें, क्योंकि पहले पूछा गया प्रश्न जो भी होगा उससे रिलेटेड, उससे संबंधित ही कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो सकता है, नया प्रश्न नहीं हो सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको इस संसद के जिला सत्र के कार्यक्रम के लिए शुभकामना देता हूं। आप जोश से भाग लीजिए, चाहे निर्णायक मंडल में कोई आए, चाहे मैं आऊं, चाहे कोई आए। अब तो शायद आज ड्यूटी भी लग गई है। मैं जगदीश बराज पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूं खैरपुर स्कूल में, और मेरे हेमराज साथी हैं जो कालावाली में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं। और बच्चों, जिस के माध्यम से आप ये बातें सुन रहे हो उस यूट्यूब का नाम है पॉलिटी विद बराज। पॉलिटी विद बराज के साथ आप जुड़िए और जानकारी लीजिए। बच्चों, युवा संसद का प्रोग्राम तो 7 दिन चलना है, लेकिन मैं आपको राजनीति से संबंधित, इतिहास से संबंधित, अपने देश से संबंधित, लोकतांत्रिक ढांचे से संबंधित और देश की नई नई गतिविधियों से संबंधित सारी साल आपको आगे जीवन में आपके काम आने वाली हर एक बात को मैं बताता रहूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल पॉलिटी विद बराज सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, इसकी मुझे बड़ी चाह रहती है कि आपको कैसा लगा, या आप कुछ नया कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप इसके बारे में मुझसे जरूर पूछिए, आप बात कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक्स भी कीजिए। जिस तरह एक अध्यापक के रूप में मैं बच्चों को शाबाशी देता हूं भी आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आपका भी मेरे प्रति ऐसा आता है तो आदमी को एनर्जी मिलती है, यानी पॉजिटिव वेव आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और अगले कार्यक्रम करने के लिए हिम्मत पैदा होती है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं समय समय पर आपका इसी तरह से हौसला बढ़ाता रहूंगा। और जब भी कोई निर्णायक मंडल आता है तो हम टीचर ही हैं बेटे, आप ये मत समझा करो कि पता नहीं कौन आ गया, निर्णायक मंडल है, हमारी गलतियां पकड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। निडर होके बोलो और वाक पटुता के साथ, तर्क के साथ बोलो। आप यहाँ संसद में नहीं, आप अपनी कक्षा में भी अध्यापक से प्रश्न पूछो, तब आप तर्क के साथ पूछा करो। अच्छे पूछोगे तो आपको अध्यापकों को अच्छा लगेगा। आपके अध्यापकों जब आप प्रश्न पूछते हो तो हमारे में एनर्जी आती है बेटा। तो हम सीखते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे को वो एनर्जी प्राप्त होती है, ताकत मिलती है। उसे अध्यापक है वो बड़ी जोश से पढ़ाता है। तो आप भी पूछना सीखिए, ज्यादा सीखना सीखिए। और मैं यूट्यूब मैंने खोला इसलिए है कि मैं हमेशा विद्यार्थियों की जीवन भर सहायता करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विद्यार्थियों, मैं आपको समय के बारे में 50 मिनट के बारे में थोड़ी सी टिप्स देना चाहूंगा। यदि आपको अच्छी लगे तो ये आप इसे लागू कर सकते हैं। सप्ताह का नए मंत्रियों का परिचय, शोक संदेश, विदेशी मंत्रियों का परिचय, प्रश्नकाल, शून्यकाल, आवश्यक दस्तावेज, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और विधायी कार्य। इसमें 3 बड़े काम हैं, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधायी कार्य। इसको आप 12 मिनट से 15 मिनट के बीच में रखिए। आप 12 मिनट से 15 मिनट के बीच में, और पूर्व प्रश्नों का प्रश्नकाल में खास करके ध्यान रखें। और इसके अलावा जितनी भी गतिविधियां आप उसको 1.5 मिनट से लेकर 3 मिनट तक समय आप दे सकते हैं, जिसके कारण आपका समय 50 से 55 मिनट तक चला जाता है। तो इसको यदि हम डिवाइड करें तो ऐसा सप्ताह नए मंत्रियों का परिचय, शोक संदेश, विदेशी मेहमानों का परिचय, ये 2-2 मिनट के हो सकते हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल ये 12 मिनट से 13, 14, 15 मिनट तक हो सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज रखना, ये 1 मिनट का काफी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, विशेषाधिकार, इसको 2 मिनट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कोई 2.5 का हो जाए, कोई 1.5 का हो जाए, और 3 से नीचे रहें।
और विधायी कार्य के लिए आप 12 से 15 मिनट दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो टाइम बनता है वो बनता है आपको 50 से 55 मिनट के बीच का। तो आपको अपना समय है वो 52 मिनट या 53 मिनट का आप बना के चलो। यदि थोड़ा सा डिले होता है 55-56 तक जाता है तो कोई बात नहीं, और यदि कमी आती है कहीं तो यदि वो 50 से नीचे ना रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें।